हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हम पाइथन के बेसिक को यूज करके एक रियल वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, होटल फूड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे ये प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है। एंड ये प्रोजेक्ट आपके फाउंडेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। अगर आपने हमारी पाइथन फुल सीरीज को फॉलो की है तो आप ये प्रोजेक्ट इजीली बना पाओगे। और अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पाइथन लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली चेक इट आउट। इस प्रोजेक्ट में हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो होटल में ऑर्डर लेने का रियल प्रोसेस सिमुलेट करेगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर लिया जाता है। यूजर मेन्यू दिखाएगा, ऑर्डर लेगा एंड क्वांटिटीज डालेगा और एंड में सिस्टम एक प्रोफेशनल बिल जनरेट करेगा। ये प्रोजेक्ट पाइथन बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं लिस्ट, डिक्शनरी, लूप्स, फंक्शंस एंड यूजर इनपुट, बेसिक कैलकुलेशन और सबसे इम्पोर्टेंट रियल वर्ल्ड लॉजिक बिल्डिंग। ये आपके रिज्यूम में भी बहुत प्रोफेशनल लगता है। आज हम जो होटल फूड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे उसमें आपको ये फीचर्स मिलेंगे कि होटल का कंप्लीट मेन्यू शो होगा, यूजर सिमुलेट आइटम्स ऑर्डर कर सकता है एंड क्वांटिटीज एंटर करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिस्टम टोटल अमाउंट, जीएसटी और सर्विस चार्ज कैलकुलेट करके हमें लास्ट में बिल जनरेट करके देगा एंड और लास्ट में एक क्लीन बिल समरी प्रिंट होगी। पूरा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे ताकि आप इस लॉजिक को फ्यूचर में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या डेटाबेस वर्जन में इजीली कन्वर्ट कर सको। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम VS कोड पर हमारा कोड लिखते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फाइल का नाम रखने वाले हैं हम यहाँ पे हमारा होटल अंडरस्कोर मैनेजमेंट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट डॉट पाइथन। आज हम पाइथन का फर्स्ट एंड बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है होटल फूड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। मैं यहाँ पे पहले कंप्लीट कोड लिखता हूँ एंड फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोड एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे हैश लगा के कमेंट सेक्शन बना लिया है एंड कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हमारे प्रोजेक्ट का नाम। होटल फूड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आज का हमारा फर्स्ट एंड बेसिक सा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट कोड नीचे लिखता हूँ लाइन बाय लाइन एंड फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा यहाँ पे कोड लिख के कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड लिख दिया है। एक बार आप हमारे कोड को चेकआउट करो एंड थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने हमारे साथ कंप्लीट पाइथन सीरीज को अटेंड किया है तो आपको समझ आ गया होगा कि किस सेक्शन में क्या काम हो रहा है, क्योंकि हमने पाइथन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर किया था। तो मैं आपको एक बार कंप्लीट कोड दिखाता हूँ एंड आप इसको थोड़ा रीड आउट करो एंड थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड लास्ट में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल लाइन बाय लाइन। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है। तो चलो समझते हैं इस कोड को बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पे सबसे पहले हैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कमेंट सेक्शन। कमेंट कभी रन नहीं होता, तो कमेंट सेक्शन में हमने लिख रखा है होटल फूड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इस बेस के ऊपर आज हम जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो है हमारा होटल फूड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फर्स्ट सेक्शन है हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है मेन्यू एंड फिर ये है कर्ली ब्रेसेस, यानी
यहाँ एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें होटल के आइटम्स और उनके प्राइस हमने यहाँ पे स्टोर किए हैं। आइटम कौन कौन से हो गए? पिज्जा 150, बर्गर 80, पास्ता 120, कॉफी 50 एंड फ्राइज 60। सो ये हमने यहाँ पे ऑर्डर के अंदर मतलब मेन्यू सेक्शन में ऐड किए हैं कि ये हमारे पास जो है वो है आइटम एंड ये उनके प्राइजेज हैं। एंड फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर के बाहर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है जिसमें यूजर के सब ऑर्डर्स ऐड होंगे। एंड फिर हम नेक्स्ट हम लिखे हैं डेफ शो मेनू एंड इसका काम है कि एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है जो मेनू दिखाने का काम यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट है प्रिंट स्लैश एंड होटल मेनू, यानी बस मेन्यू का हेडिंग हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड फॉर आइटम कोमा प्राइस इन मेन्यू डॉट आइटम्स, यानी डिक्शनरी के अंदर जितने आइटम्स हैं उनको एक एक करके हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट है प्रिंट एफ आइटम, फिर यहाँ पे प्राइस है, तो हर आइटम का नाम और प्राइस बिल्कुल नेटली शो हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये प्राइस एंड ये आइटम हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेफ टेक ऑर्डर, तो ये फंक्शन ऑर्डर लेने का काम हमारे पास करेगा। एंड शो अंडरस्कोर मेनू, फिर यहाँ पे एक फंक्शन है, तो जब भी ऑर्डर लेंगे पहले यूजर को मेन्यू दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आइटम इज इक्वल टू इनपुट एंटर आइटम नेम एंड फिर यहाँ पे है बार कोमा टाइटल, तो यूजर के आइटम का नाम ले रहे हैं और डॉट यहाँ पे लगा हुआ है डॉट टाइटल, इससे हम फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे जिससे कि मैचिंग इजी हो जाएगी हमारे पास। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास इफ आइटम नॉट इन मेन्यू, यानी चेक कर रहे हैं कि आइटम मेन्यू में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एंड फिर रिटर्न करेंगे हम एंड फिर हम यहाँ पे जो है वो प्रिंट करेंगे कि सॉरी आइटम नॉट अवेलेबल, अगर आइटम हमारे पास नहीं है तो। एंड रिटर्न कर देंगे। रिटर्न का मतलब हो गया अगर आइटम रॉन्ग है तो फंक्शन वहीं रुक जाएगा। एंड QTY इज इक्वल टू कहाँ पे गया, हाँ QTY इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी। QTY का मतलब क्वांटिटी। QTY हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब आपको पता होगा, ये हमने पहले पाइथन सीरीज में पढ़ रखा है। वेरिएबल का मतलब होता है किसी वैल्यू को होल्ड करके रखना। एंड इसके अंदर हम जो डालने वाले हैं एंटर क्वांटिटी के अंदर, वो वैल्यू हमारे पास होल्ड करके कौन रखने वाला है? QTY। QTY मतलब क्वांटिटी एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे जो भी एंटर क्वांटिटी करेंगे वो क्वांटिटी के अंदर आके स्टोर होने वाली है। यूजर से क्वांटिटी ले रहे हैं और इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? INT इंटीजर में कन्वर्ट। एंड फिर नेक्स्ट लिखा है प्राइस इज इक्वल टू मेनू एंड आइटम मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, यानी कि आइटम का टोटल प्राइस कैलकुलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है ऑर्डर डॉट अपेंड एंड आइटम, फिर यहाँ पे ये आइटम हमारे पास डबल कॉलन के अंदर बंद है, यानी एज ए स्ट्रिंग काम करेगा, एज इट इज प्रिंट होगा। एंड फिर नेक्स्ट है आइटम क्वांटिटी क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ प्राइस, जो हमारे पास ये डबल कॉलन के अंदर लिखे हैं ये आइटम क्वांटिटी एंड प्राइस, ये तो एज इट इज प्रिंट होंगे। एंड ये हमारे पास क्या है? एज ए वेरिएबल काम करेंगे, जिनके इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होने वाली है ये उसको यहाँ पे लाके प्रिंट करेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट में एक डिक्शनरी के फॉर्म में ऑर्डर हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। एंड नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट एफ आइटम एडेड टू ऑर्डर, यानी कंफर्मेशन मैसेज शो हो जाता है इसकी हेल्प से। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफ जनरेट अंडरस्कोर बिल, फिर यहाँ पे एक फंक्शन, ये फंक्शन पूरा फाइनल बिल बनाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ नॉट ऑर्डर, अगर ऑर्डर लिस्ट एम्प्टी हो तो बिल नहीं बनेगा। प्रिंट नो आइटम्स ऑर्डर एंड रिटर्न। एंड फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, यानी इसका मतलब हो गया कि हमने ऑर्डर नहीं किया तो हमारे पास कोई आउटपुट यानी कोई बिल जनरेट होके नहीं आएगा। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट बिल समरी, बिल की जो समरी होती है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होने वाली है, या तो एक हेडिंग है, एज ए हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। एंड टोटल इज इक्वल टू 0, यानी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में टोटल को 0 करा जाता है।
एंड 4 इन ऑर्डर, यानी प्रिंट एफ। इसका मतलब हो गया कि हर ऑर्डर को एक एक करके प्रोसेस कर रहे हैं। एंड फिर नेक्स्ट है प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, एंड फिर ओ आइटम, फिर एक्स ओ क्वांटिटी, एंड रेड ओ प्राइस। हर आइटम का एक मिनी बिल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू 0। एंड फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल टू 0 एंड ब्रैकेट में प्राइस प्लस इक्वल टू, ये हमने ऑपरेटर वाले सेक्शन में पढ़ा था। प्लस इक्वल टू का मतलब अगर हम इसको फुली एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हो गया टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 0 एंड फिर ब्रैकेट में प्राइस। इसका मतलब ये होता है। एंड टोटल, इसका मतलब हो गया इस लाइन का मतलब, यानी इस लाइन का मतलब हो गया टोटल बिल में प्राइस ऐड करते जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे है 0, क्योंकि हम 0 के अंदर जो भी हम ऑर्डर लेंगे वो यहाँ पे धीरे धीरे उसमें ऐड होता जाएगा। किसका? ऑर्डर का अमाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट यहाँ पे हमारे पास 0 है, एंड जो भी हम ऑर्डर लेंगे उसका प्राइस है यहाँ पे 0 के अंदर ऐड होता रहेगा, एंड लास्ट में हमारे पास जो भी हम ऑर्डर लेंगे उसका बिल जनरेट होके आ जाएगा। एंड नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है जीएसटी इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.05, यानी इसका मतलब हो गया कि जीएसटी यानी सब टोटल का 5% कैलकुलेट हुआ, एंड सर्विस इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.10, यानी सर्विस चार्ज जो वहाँ पे जो बेटर्स होते हैं या फिर जो फैसिलिटी आपको दे रहे हैं उसका जो सर्विस चार्ज होता है वो सर्विस चार्ज 10% कैलकुलेट हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। एंड फाइनल अंडरस्कोर अमाउंट, फाइनल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। एंड फाइनल अमाउंट ये जो है ये एक वेरिएबल है, एज ए वेरिएबल जो फाइनल अमाउंट है टोटल प्लस जीएसटी प्लस सर्विस चार्ज, ये तीनों यहाँ पे कैलकुलेट होके हमारे पास फाइनल अमाउंट के अंदर आके स्टोर हो रहा है। फाइनल अमाउंट जिसमें सारी कैलकुलेशंस ऐड हो चुकी है। एंड फिर नेक्स्ट नीचे लिखा है प्रिंट, सॉरी ये क्या आ चुका है, एंड फिर यहाँ पे लिखा है प्रिंट, एंड यहाँ पे है डबल अंडरस्कोर, यानी डबल अंडरस्कोर के बीच में जो चीज लिखी जाती है वो एज इट इज प्रिंट होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सब टोटल यानी टोटल, एंड जीएसटी 5% इंट जीएसटी, एंड सर्विस चार्ज ब्रैकेट में 10% इंट सर्विस, एंड फाइनल बिल इंट फाइनल अमाउंट। एंड मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो डबल अंडरस्कोर, ये डबल अंडरस्कोर, ये डबल अंडरस्कोर, एंड ये डबल अंडरस्कोर। इसके अंदर लिखा है सब टोटल, यानी ये हमारा टोटल आ जाएगा जो कि हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था। जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा टोटल के अंदर वो यहाँ पे हमारे पास शो होने वाला है। एंड जीएसटी 5% इन जीएसटी, जो जीएसटी के अंदर स्टोर हुई है वैल्यू उसको हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर्विस चार्ज 10% जो कि एज इट इज प्रिंट होगा, फिर ये दो हमारे पास कोमा लगने वाले हैं, एंड फिर उसके जस्ट आगे प्रिंट होने वाला है जो हमारे पास सर्विस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, एंड वो वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट होगी इंट में, इंटीजर में। एंड फाइनल बिल हमारे पास जनरेट होने वाला है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट जो कि एक वेरिएबल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फाइनल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होने वाली है। और फाइनल अमाउंट के अंदर हमने स्टोर किया है टोटल प्लस जीएसटी प्लस सर्विस चार्ज, जो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डेफ मेन्यू अंडरस्कोर स्क्रीन। तो यह मेन फंक्शन है यूजर इंटरफेस जिसमें ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर नीचे लिखा है व्हाइल ट्रू, यानी इसका मतलब प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक यूजर एग्जिस्ट ना करे। एंड फिर नीचे लिखा है प्रिंट n1 डॉट शो मेन्यू, यानी ऑप्शन 1 मेन्यू दिखेगा। एंड प्रिंट 2 टेक ऑर्डर, एंड प्रिंट 3 जनरेट बिल, एंड प्रिंट 4 एग्जिस्ट, यानी सेकंड के अंदर तो हमें ऑर्डर लेना है, एंड थर्ड के अंदर फाइनल बिल बनाना है, एंड फोर्थ के अंदर एग्जिस्ट मतलब प्रोग्राम को हमें बंद करना है। एंड फिर नीचे लिखा है चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू इनपुट चूज एन ऑप्शन, यानी 1 to 4, यानी हमें इसमें 1 से लेके 4 तक किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे वर्क करेगा। एंड फिर नेक्स्ट नीचे लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ चॉइस इज डबल इक्वल टू 1,
और फिर नीचे लिखा है शो अंडरस्कोर मेन्यू फंक्शन, यानी अगर यूजर 1 दबाता है तो हमारे पास मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एंड इफ एलिफ, यानी इफ एलिफ 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 एंड एल्स, ये क्या है अगर आपने पढ़े होंगे हमारी पाइथन सीरीज में तो आपको मैं बता दूं, ये है हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस, इफ एलिफ एलिफ एंड एल्स, ये है हमारे पास कंडीशंस। एंड इसको बोलते हैं हम इफ यानी अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो ये प्रिंट होगा, ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा, एंड फिर ये होगा। अगर हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो, 2 कंडीशन चेक करनी हो तो इफ और एल्स का यूज करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 4 to 5 कंडीशन, तो हम यहाँ पे बीच में एलिफ एलिफ लगाते हैं। इफ और एल्स के बीच में जो यूज करते हैं, जो हमें कंडीशन चेक करनी होती है, उन्हें हम एलिफ की हेल्प से यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन में एलिफ है, यानी एलिफ को बोलते हैं एल्स एंड इफ। तो एलिफ सेकंड कंडीशन है जिसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, चॉइस इज डबल इक्वल टू 2, एंड लिखा है नीचे टेक ऑर्डर, यानी अगर यूजर 2 दबाता है तो ऑर्डर फंक्शन हमारे पास रन होने वाला है। एंड थर्ड है हमारे पास एलिफ चॉइस इज डबल इक्वल टू 3, यानी डॉट जनरेट बिल। तो अगर यूजर 3 दबाता है तो फाइनल बिल जो है जिस हिसाब से हमने ऑर्डर लिए हैं उसके हिसाब से हमारे पास टोटल अमाउंट कलेक्ट होगा, टोटल अमाउंट जनरेट होगा, एंड टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, एंड वो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होने वाली है हमारा फाइनल बिल वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एंड थर्ड है हमारे पास यहाँ पे एल इफ चॉइस इज डबल इक्वल टू 4, एंड प्रिंट होने वाला है थैंक यू फॉर विजिटिंग। यहाँ पे कंडीशन हमारी यहाँ पे ब्रेक हो रही है। एंड फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एल इफ चॉइस इज डबल इक्वल टू 4, तो जैसे ही हम 4 दबाते हैं प्रोग्राम हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे नीचे लिखा है मेन्यू अंडरस्कोर स्क्रीन, लास्ट में प्रोग्राम रन करने के लिए फंक्शन कॉल किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ एक बार। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे पहला आया है शो मेन्यू, टेक ऑर्डर, जनरेट बिल एंड एग्जिट। हमारे पास यहाँ पे मांग रहा है चूज एन ऑप्शन, यानी 1 to 4 तक हमें एक ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन हम जैसे ही यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे तो हमें मेन्यू शो हो जाएगा, एंड हमें ऑर्डर देने पड़ेंगे, एंड फिर हमारे पास जो हम ऑर्डर लेंगे बिल जनरेट होगा। एंड फिर हम जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होता है हमें 4 दबा के प्रोग्राम को क्लोज करना है, एंड प्रोग्राम से एग्जिस्ट होना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शो मेन्यू, हम यहाँ पे मेन्यू देखने वाले हैं तो फर्स्ट करेंगे एंड एंटर। तो हमारे पास मेन्यू सेक्शन में जो हमने वैल्यूज ऐड की थी तो यहाँ पे मेन्यू आ चुका है। होटल का मेन्यू है, पिज्जा है 150 का, बर्गर है 80 का, एंड पास्ता है 120 का, कॉफी है 50 की, एंड फ्राइज है हमारे पास यहाँ पे 60। हमने यहाँ पे मेन्यू देख लिया है। अगर हम यहाँ पे टेक ऑर्डर, यानी हम ऑर्डर करना चाहते हैं, हमें इसमें से कोई चीज खाना है या फिर पैक करवाना है, तो हम उसे ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। एंड एंटर प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पे आएगा एंटर आइटम नेम, कि आप कौन सा आइटम हमारे से परचेज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पिज्जा, हमने लिखा यहाँ पे पिज्जा। तो एंटर क्वांटिटी, यहाँ पे हमने एंटर आइटम नेम, हमने आइटम का नाम लिख दिया कि हमें पिज्जा चाहिए आपसे। एंड एंटर क्वांटिटी, आपको कितना चाहिए, तो हमें 2 पीस यहाँ पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे पिज्जा लिया है, 2 पीस लिया है। पिज्जा ऑर्डर, पिज्जा एडेड टू ऑर्डर, यानी पिज्जा आपके ऑर्डर के अंदर ऐड हो चुका है। एंड और आपको चीज लेना चाहते हैं तो हमारे पास फिर वापस 1 to 4 तक ये ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हम 2 पिज्जा लिए हैं तो हम उसका बिल पे करना चाहते हैं कि हमारा बिल कितना हुआ है, तो हम बिल जनरेट करवाने के लिए यहाँ पे 3 प्रेस करना है। 3 करके हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हमारा बिल यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। एंड हम अगर आपको बिल के बारे में जानना है कि हमारा बिल किस हिसाब से बन के आया है तो हम यहाँ पे बिल की समरी देख सकते हैं। पिज्जा मल्टीप्लाई बाई 2, 150 का पिज्जा था, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 300 पे करना है। हम यहाँ पे देखते हैं सब टोटल इज इक्वल टू 300, एंड जीएसटी जो है 300 का वो हमें 5% यहाँ पे देना है। तो 300 का 5% जीएसटी होता है 15 रुपीज, एंड सर्विस चार्ज जो है इनका वो 10% है। एंड 300 का 10% सर्विस चार्ज बन गया हमारे पास यहाँ पे 30 रुपीज। एंड इन सबका फाइनल अमाउंट हमें पे करना है, फाइनल बिल 345। एंड ये हो गया हमारे पास जो हमने एक
यानी हमारे पास प्रोजेक्ट में क्या हुआ है, पहले हमने मेन्यू को देखा है, शो मेन्यू को देखा एंड टेक ऑर्डर, हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया एंड क्वांटिटी दिया है कि हमें ये ऑर्डर चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए एंड उसके हिसाब से हमने यहाँ पे बिल को जनरेट किया है एंड फिर हम यहाँ से, अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमें इस साइट से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ खरीदनी थी, हमने वो चीज़ खरीद ली है, हमने उसका बिल पे कर दिया है। अब हम यहाँ से 4 क्लिक करके एंटर करेंगे, हम यहाँ से एग्जिस्ट हो चुके हैं। तो एग्जिस्ट होने के लास्ट टाइम पे हमें सैल्यूटेशन मिला है, थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो ये था हमारा पाइथन का सबसे स्टार्टिंग एंड बेसिक प्रोजेक्ट। ये हमारा आज फर्स्ट प्रोजेक्ट था। हम इस सीरीज में 3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फर्स्ट हमारा बेसिक प्रोजेक्ट हो चुका है एंड सेकंड है हमारा बिल्कुल मिड लेवल का प्रोजेक्ट, ना ज्यादा बेसिक है ना ज्यादा एडवांस है एंड थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा कुछ रूप एडवांस होने वाला है, जो कि हम एडवांस कवर करने वाले हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको एक्चुअल में पाइथन सीखनी है, खुद से ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो आप हमारी पाइथन लिस्ट को चेकआउट करें एंड वहां से पाइथन पढ़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वहां से पाइथन पढ़ के जो चीजें पहले नहीं आती थी या फिर उनमें कंफ्यूजन था, वो चीजें आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दोगे, खुद से आप खुद के प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करोगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक मिड लेवल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।